Good morning, students. Again, myself K. Mishra, welcome all of you in online classes of science. Class 7th, at present we are studying respiration in organisms. And today I am going to complete the explanation of this chapter, respiration in organisms. लास्ट कोर्स में लेट अस रिकॉल आवर माइंड, वही पोर्शन बचा हुआ है और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा और आज के बाद नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में आप इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज पाएंगे। बुक एक्सरसाइज का पीडीएफ हम आपको नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में भेज देंगे, उसको आप कर लेंगे। फिर साइंस सेकेंड में ये चैप्टर होगा, क्लास 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, साइंस सेकेंड का चैप्टर है। कम टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, थोड़ा सा देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Do you know, students, that plants also respire? And during respiration, plant also takes oxygen inside their body, and they also expel carbon dioxide from their body. They need to respire because they also need some energy. Although the requirement of energy is not up to the same content as that of animals, but plant also need energy in form of ATP. Clear? Students, plant don't have any specialized organ for respiration purpose, but they are having some special things. I have told you in earlier video that plants are having stomata in their leaves. And this stomata is made up of only two cells, which are known as guard cells. Guard cells. Two cells combine to form a single stomata. With the help of this stomata, plant used to respire and plant used to transpirate extra water from their body through this stomata. हमने डायग्राम कल बना के दिखाया था आपको, आज हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। आप स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करके हमारे पास सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। स्टोमेटा का डायग्राम, ये आपका आज का होमवर्क है। एक होमवर्क तो आपका ये है कि आप कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करिए, रिवाइज कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आज पूरा हो जा रहा है तो इसका रिवीजन आप करेंगे। ये पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क आपका होगा ड्रॉ फिगर ऑफ स्टोमेटा। ये दो होमवर्क आप करेंगे। स्टोमेटा का डायग्राम बुक में है नहीं, हम कल ड्रॉ किए थे बोर्ड पे, वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। टू गार्ड सेल्स, जहां पे यूनाइट होंगे वो जगह स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? इन रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक, ये प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की, इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते नहीं है। फिर ये रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा होते हैं लीव्स में और स्टेम में कुछ खास पॉइंट्स में इनके ओपनिंग्स होती है। दोज ओपनिंग्स आर नोन एज लेंटिसेल्स। दोज स्पेशल टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स आर नोन एज लेंटिसेल्स। सो प्लांट यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। लेकिन कैसे? डू दे टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन? नो, they don't take atmospheric oxygen. They used to take oxygen dissolved in water, so they take water dissolved oxygen. Water dissolved oxygen कहाँ से? अब जो रूट है प्लांट की रूट, वो रूट गई हुई है सॉइल में। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है इस रूट का, जिसमें ये रूट सॉइल में गई है और सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इस यही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हम IM स्पेस लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ऑक्सीजन है
इस ऑक्सीजन को ये प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमने रूट बनाया है। प्लांट की रूट इस ऑक्सीजन को, जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये डायग्राम आपकी बुक में यहाँ पर बना हुआ है, ड्रॉ फिगर 10.11। इस 10.11 को ड्रॉ करके हमारे पास आप सेंड करेंगे। ड्रॉ फिगर 10.11 रूट विथ सन। ठीक है, तो लेंटिसेल से और स्टोमेटा से प्लांट में होता है। और लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। तो फर्स्ट जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है वो ब्रीदिंग है, लेकिन ये एनिमल्स में है, ये प्लांट्स में नहीं। इस तरीके से ये चैप्टर एंड हुआ और इसके कुछ खास पॉइंट आपके चैप्टर में लिखे हुए। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ऑक्सीजन we inhale is used to break down of glucose into carbon dioxide and water and releasing energy in form of ATP. फिर लिखा है during having exercise when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो हमारी मसल्स एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करती हैं, और एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पार्शियल होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रिजल्ट्स इन releasing of very low energy, not 36 ATP energy, only 18 ATP energy releases here because of incomplete oxidation of glucose. ठीक है? Now, at the end it is written in a plant, the root take in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata through which they exchange their gases. So students, your today's homework is to revise complete chapter, and if you are feeling any problem, then ask your question on my personal WhatsApp number. Or now from this week we are going to start your doubt removal classes on Saturday. So if you are finding any difficulty in understanding any topic of this chapter, then you can clear your doubt on Saturday, coming Saturday. ठीक है? Now from in next online video I will send you the PDF of book exercise on this chapter. Thank you class 7. Thank you. Stay home and be safe. Thank you class.